गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे ट्रांसलेशन। एक्चुअली हम लोग को दो टॉपिक देखना है, ट्रांसलेशन और टी अडाप्टर आरएनए। ठीक है, लाइक अडाप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो पहले हम लोग ट्रांसलेशन देखते हैं और ट्रांसलेशन में ही ये बातें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी कि आपका जो टी आरएनए है वो क्या काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो कोडिंग पता चल गया है। ये है आपका mRNA। ठीक है, अच्छा, इससे पहले कुछ बेसिक बातें कर लेते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म में आपको अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। ओके, दूसरी बात करनी है रिबोसोम। जो आपके रिबोसोम होते हैं वो किस चीज़ के बने होंगे? वो बने होते हैं आरएनए के और प्लस कुछ प्रोटीन्स के। ठीक है, आरएनए और प्रोटीन को मिला देंगे, कुछ प्रोटीन्स, सर्टेन प्रोटीन्स को, तो क्या बन जाता है? रिबोसोम्स बन जाता है। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता है ना। अब चलो, अब आगे चलते हैं। ये आपके पास mRNA, देखो करना क्या है, इसमें है कोड्स। ठीक है, और जैसे कि आज हम लोग कर रहे हैं ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या बनता है? mRNA से हमें प्रोटीन बनानी होती है। डन, ये यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और आपको पता होगा कि रिबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं, बचपन में पढ़ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे चलो, कि आपके सारे सीक्वेंसेस हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं सीक्वेंसेस आपको एग्जैक्ट सीक्वेंसेस लगाऊं, ABCD भी लिख दूँगी, तो आप पहले क्लासेस कर चुके हैं। कोई भी आप यहाँ पर सीक्वेंसेस ऐड कर सकते हैं और जिसके भी यहाँ पर एक अमीनो एसिड आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा, ये बात पता है कि पूरे सीक्वेंस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास AUG आएगा, ये पता है, क्योंकि मिथ्योनाइन है और मिथ्योनाइन कोड करता है, इसका डुअल फंक्शन होता है, एक तो ये स्टार्ट करता है और प्लस मिथ्योनाइन को कोड करता है। ठीक है, अब इस तरह से बहुत सारे सीक्वेंसेस यहाँ पे लिखे हुए आपको मिलेंगे। ठीक है, mRNA के बहुत सारे सीक्वेंसेस हैं। ठीक है, होता यह है कि हमने आपको पहले भी बताया था कि DNA से ही जिस तरह mRNA बन रहा है उसी तरह rRNA भी बनता है, और क्या बनता है? उसी तरह से tRNA भी बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये आपको बताया था लास्ट टाइम ट्रांसक्रिप्शन में। चलो, अब यहाँ पे आज हमारा जो रोल है ट्रांसलेशन में वो tRNA का ज़्यादा है और RNA का भी है। ठीक है, देखते हैं, ये कोडिंग लगी हुई है। ठीक है, अब जब भी हमें इसे ट्रांसलेट करना होता है तो रिबोसोम आके पहले इसको कैप्चर करता है कि अच्छा ठीक है, मुझे यहाँ से काम करना शुरू करना है। रिबोसोम की स्मॉल सब यूनिट ऐसे आ जाती है। ठीक है, कोड के नीचे। ठीक है, कोड के नीचे स्टार्ट करना है ना आप काम। ठीक है, देखो बेटा, यहाँ पे आपको रिबोसोम ऐसे एक बड़ी सब यूनिट में मिलेगा और एक छोटा वाला सब यूनिट में मिलेगा, ऐसे करके मिलेगा, और ये दोनों साथ साथ और बीच में चेन होगी और ये ऐसे करते ऐसे आगे की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये इधर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो, अब क्या है, आगे इसने कोड को पकड़ लिया। ठीक है, अच्छा, मुझे यहाँ से काम शुरू करना है। दूसरी चीज़, अब आपको ज़रूरत पड़ेगी tRNA की। tRNA इसके ऊपर आएगा। एक्चुअली पहले एक चीज़ और जान लो, आपके पास 20 अमीनो एसिड्स हैं और 20 अमीनो एसिड्स के लिए इस स्पेसिफिक tRNA प्रेजेंट होता है। क्या कहने का मतलब है? मतलब यह है कि बहुत सारे tRNA आपको साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। ठीक है, अब करना क्या है कि
यहाँ पर AUG वाला, जिसके पास AUG वाले एंटीकोडॉन्स होंगे, ठीक है, जो AUG को पहचान सकता है, ऐसा tRNA आएगा। डन। तो AUG को पहचानने वाला एक हम tRNA यहाँ पे बना देते हैं। ध्यान से देखो, ये रहा आपका tRNA। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे करके जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, अभी समझाएंगे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। सेम कलर हो गया तो आप लोग समझ नहीं पा रहे होगे, यहाँ तक देखो ऐसे, और मैंने ऐसे बनाया है अभी, ठीक है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाया है ऐसा। अभी सिर्फ देखते जाओ, ये बनाया मैंने, ठीक। ये कौन सा tRNA है? ये ऐसा tRNA है जिसके पास AUG का एंटीकोडॉन है ना। स्पेसिफिक आपको एंटीकोडॉन चाहिए ना, है ना। इस कोडॉन को रीड करने वाला चाहिए, और यहाँ पर हर अमीनो एसिड के लिए रीड करने वाले tRNA बहुत सारे हैं, ठीक है, बहुत सारे इन द सेंस की स्पेसिफिक हैं। अगर यहाँ पे AUG नहीं होता, ट्रिपल U होता, तो उसके लिए दूसरा tRNA होता जो इसको आके पढ़ सकता है, ठीक है, जो इसको पढ़ पाएगा वही। जैसे होता है ना स्कूल में कि बोलते हैं कि अच्छा ठीक है तुम इधर आओ, किसी बच्चे को बोला, तो सपोज किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो बोलते नहीं मेरे को नहीं बुला रहे, तेरे को बुला रहे, तू जा, ऐसा करके बोलते ना। तो वही चीज़ें हैं कि यहाँ पे बहुत सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे tRNA, बहुत पूरा साइटोप्लाज्म में है, लेकिन यहाँ पे वही आएगा, यहाँ पे AUG के साथ वही आएगा जो AUG का एंटीकोडॉन जिसके पास होगा, ठीक है, क्योंकि ये इसको पहचान सकता है, अब इसको पढ़ सकता है, एक्चुअली पढ़ने की कैपेसिटी tRNA के पास है। ओके, चलो अब ये क्या करेगा, अब इसका क्या हो जाएगा, इसके पास एंटीकोडॉन होता तो क्या हो जाता है, ये वाला U हो जाता है, U का A हो जाता है और G का C हो जाता है। डन। इसके पास इस तरह का एंटीकोडॉन होगा, ठीक है। अब ये पहचान लिया, अच्छा ये मिथ्योनाइन है, ओके ठीक है। अब इसको यहाँ पर मिथ्योनाइन लगा के देना है, ठीक है। अब ये साइटोप्लाज्म में जाएगा, ठीक है, मिथ्योनाइन ढूंढ के लेकर आएगा, ओके, और अपनी 3' टेल पर क्या करेगा, मिथ्योनाइन को अटैच करके लेकर आएगा। ये रहा मिथ्योनाइन, इसको ये यहाँ पे लगा के लेकर आएगा, 3' पे लेकर आएगा। बात समझ गए, बात समझ में आया? अभी तक क्या हुआ, ये पूरी कोडिंग, स्मॉल सब यूनिट यहाँ लगी हुई है, पहला कोड आपका इनिशिएशन कोड लगा हुआ है, उसका एंटीकोडॉन जिसके पास होगा वही आके यहाँ पे स्पेसिफिक अमाइनो एसिड दे पाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा AUG का उल्टा एंटीकोडॉन जिसके पास है वही इसको पढ़ सकता है, वही इसके लिए अमाइनो एसिड ला सकता है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये अमाइनो एसिड तो लेकर आया, ठीक है। अच्छा, लेके आने तक, अच्छा पहले एक होल स्टोरी देखते हैं। ये अमाइनो एसिड ऐसे लेके आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान से देखना, इसके साथ ही जब ये लेके आ जाता है तो आपको एक बड़ा सब यूनिट दिखाई देता है, ठीक है। अभी तक एक ही सब यूनिट से काम कर रहे थे ना, अब एक बड़ा सब यूनिट आता है जो इस पूरे कोडॉन को सिर्फ स्टार्टिंग के कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और इस रिबोसोम के 3 चैम्बर्स होते हैं, देख रहे हो 3 चैम्बर्स हो रहे हैं, और एक्चुअली ये इधर होना चाहिए था। रुको मैं फिर से बना देती हूँ, देखो इसी को मैं फिर से बनाती हूँ, मैं ये कह रही हूँ, ध्यान से देखो, इसके पास एंटीकोडॉन है UAC, ठीक है। चलो, और ये था आपका ओरिजिनल जिसमें आपके पास है AUG, ठीक है, ये आपके पास है। मैंने बोला नीचे अभी तक तो स्मॉल सब यूनिट काम कर रही थी राइबोसोम की, ठीक है, जिसने अभी तक कोड को पकड़ रखा था। अभी बड़ा सब यूनिट का काम बाकी था। वो क्या करता है, जब ये लेकर आ जाता है यहाँ पर अमीनो एसिड स्पेसिफिकली जो भी हो, चाहे मिथ्योनाइन हो चाहे जो भी हो, ठीक है। ध्यान से देखो, अभी मैंने डबल सर्कल इसलिए बनाया क्योंकि मैं बताना चाह रही हूँ कि ये अमीनो एसिड है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गई है, इसके 3 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, पहले इसको समझने की कोशिश करो, और अभी मैं इसका ब्लॉक अगर बनाऊँ तो एक ब्लॉक यहाँ बनना चाहिए और एक ब्लॉक यहाँ होना चाहिए, ठीक है। अगेन ये कुछ ज़्यादा शिफ्टेड हो गया है, जो मैं समझाना चाह रही हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने बोला इस बड़े वाले सब यूनिट के 3 ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एक ये,
एक ये जो यहाँ इस वाले डायग्राम में ये लार्जर पोर्शन ले लिया है, बट ऐसा कुछ नहीं होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा इक्वल समझो, ठीक है। क्या बोला मैंने, कितने कंपार्टमेंट हुए, एक कंपार्टमेंट, दो कंपार्टमेंट, और ये रहा 3 कंपार्टमेंट, ठीक है। अगर ये थोड़ा और ढंग से बनता तो मैं इसे इस तरह बनाती, जैसे ऐसा है 1 2 3, ऐसे इक्वल होता, ठीक है। चलो ऑलमोस्ट इक्वल होता ताकि समझना ईजी हो जाए। चलो आ गया, ये आके कैप्चर हो गया, ठीक है। अब ये क्या करता है, अब जब ये लग जाएगा ना, जब ये लगेगा तो ये अमाइनो एसिड देखो रिबोसोम है ना, रिबोसोम क्या करता है, इस रिबोसोम में जो पहला ब्लॉक है ना, यहाँ से शिफ्ट होकर के ये टीआरएनए कहाँ चला जाता है, सेकंड में चला जाता है, इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इधर के लिए शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये वाली प्लेस वेकेंट हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या करेगा, यहाँ पर जो नया कोड होगा, सपोज यू यू यू, यहाँ जो नया कोड होगा उसके रेस्पेक्ट में एक नया टीआरएनए आ चुका होगा। इसको मैं अगर इधर शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे एक नया ले आऊँ, ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, टीआरएनए के लास्ट वाले पार्ट को बनाएंगे। पहले ये बड़ा सेक्शन, ठीक है, ये रहा आपका नया वाला टीआरएनए, ये आपका पुराना टीआरएनए, इसके एक साथ एक हैंड पर आपके पास क्या था, यहाँ पर आपको मिथ्योनाइन मिला था, ये आपको मिथ्योनाइन मिला था। ये भी अपना खोज के लेकर आया है अमीनो एसिड, ठीक है। स्टार्टिंग में यहाँ पर आपके पास AUG था, यहाँ पे कुछ भी कर लो, ट्रिपल U कर लो, इसके पास NT क्या होना चाहिए, ट्रिपल U होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करता है कि जब तुम लेकर आए हो तो क्या करेगा, ये इसको इसके साथ जोड़ देता है। इस ब्लॉक से जब इस ब्लॉक में गया, रिबोसोम क्या करता है, पुराने वाले अमीनो एसिड को इसके साथ जोड़ देगा। बात समझ रहे हो, जोड़ता जाएगा। तो यहाँ पे आ गया आपको पुराना वाला, ये रहा मिथ्योनाइन। अब ये क्या हो जाएगा, अब ये वेकेंट हो जाएगा। अब यहाँ से ये चीज़ हट गई, किसके पास आ गई, यहाँ पर, क्योंकि हमें क्या बनानी है, हमें प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन अमाइनो एसिड की चेन होती है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अब ये काम कर रहा है ना, इसने अपना काम कर लिया, ये और शिफ्ट हो जाएगा, ये और शिफ्ट हो जाएगा। चलो एक नया बनाते हैं, ध्यान से देखो। अब हमारा पहला वाला यहाँ आ चुका है, सेकेंड वाला ये रहा, और थर्ड वाला ये रहा। थर्ड वाला भी अपना एक अमीनो एसिड लेकर आया है, लेकिन हम सेकेंड वाले का लगा देंगे पहले यहाँ पर, जो ब्लैक वाला बनाया, और ये फर्स्ट वन बना देंगे। ये देखो, इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, इसके बीच में क्या, कौन सा बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। ये पेप्टाइड बॉन्ड कौन बना रहा है, ये काम कर रहा है रिबोसोम, ठीक है। रिबोसोम क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। बात समझ में आ गई। इसी तरह से क्या हो जाएगा, अब ये आपका रिबोसोम शिफ्ट होता जाएगा, ये शिफ्ट होता जाएगा, और ये यहाँ से फ्री होके ये बाहर होता जाएगा। ये वाला भी इधर आ जाएगा, फिर ये वाला सेकेंड पे आ जाएगा, यहाँ पे एक नया टीआरएनए आएगा जो कोड को रीड करेगा। ऐसे होते होते सबके सब ऐसे करके फ्री होते चले जाएंगे, ठीक है, फ्री होते चले जाएंगे। चलो एक लास्ट वाला देख लो। जब यहाँ पे लास्ट आएगा, लास्ट में मैंने क्या बताया था आपको, स्टॉप कोडॉन लगाना है ना, आपको एक प्रोटीन की चेन को खत्म करना है। तो कैसे करेंगे, जहाँ पर भी आपको स्टॉप कोडॉन मिल जाए, मैंने कहा था ना U/AU, ये आपको अगर मिल गया, या और भी है ना U/गौतम, UGA/UAG तीनों, ठीक है। ये आपको कहीं मिल जाए तो इट मीन्स कि आपको इस चेन को क्या करना है, स्टॉप करना है, यानी ये प्रोसेस अब स्टॉप होने वाला है। जब ये इस तरह शिफ्ट करते 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 यहाँ तक आएगा, फिर क्या हो जाने वाला है, यहाँ पर ये अपना काम करना बंद कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक रिलीजिंग फैक्टर लगता है। UAA को पहचानने के लिए कोई टीआरएनए नहीं आता, यहाँ पर आता है रिलीजिंग फैक्टर। यहाँ क्या आता है, रिलीजिंग फैक्टर आता है, जो बताता है कि अब इस चेन को क्या करना है, या इस प्रोसेसिंग को स्टॉप करना है। बात समझ गए, ठीक है। ये आपका लास्ट में ये आपका स्टॉप कोडॉन लग गया, स्टॉप कोडॉन, और ये रिलीजिंग फैक्टर, जिससे पता चल गया कि अच्छा ये प्रोसेस अब बंद कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब और ध्यान से समझो,
ये थी पूरी पिक्चर। अब स्टेप टू स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है। चलो रुक जाओ बेटा, टाइम दो। ठीक है, बेसिक पिक्चर याद है ना कि कैसे क्या कर रहे थे हम लोग। अब आगे देखो क्या होता है। आपको क्या लगता है जब टीआरएनए ने पहली बात तो टीआरएनए का काम क्या था? टीआरएनए ने अभी तक क्या किया? टीआरएनए ने रीडिंग करी, कोड रीड किया, ये काम किया। जब भी वो रीडिंग करता है, ठीक है, ये जो रीडिंग करने की कैपेसिटी उसकी है, इसी कैपेसिटी को हम अडाप्टर कहते हैं। यानी किसी चीज़ को अडाप्ट करना, किसी रीडिंग को समझ के अडाप्ट करना, समझ पाया ना वो, इसे हम अडाप्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, टीआरएनए, अब ज़रा सा टीआरएनए के बारे में थोड़ा सा जान लो। टीआरएनए वैसा ही आरएनए है जैसे एमआरएनए ऐसे स्ट्रेट होता है, ऐसे ही टीआरएनए है। लेकिन टीआरएनए का क्या हाल है कि ये अपने ही कुछ क्या कहते हैं, नाइट्रोजनस बेसिस के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, ठीक है। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है बेटा? इसका स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसा दिखता है, देखो बता रही हूँ। ये 5 एंड ये 3, ये यहाँ बॉन्डिंग बनाएगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पर भी बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर भी बॉन्ड बना रखा है, यहाँ पर सब, ठीक है। ये वेस्टिजियल पार्ट होता है, हल्का सा एंगल होता है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। और 3 प्राइम एंड थोड़ा सा लंबा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर उसको कुछ ऐसे बॉन्ड्स मिले नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका टीआरएनए का स्ट्रक्चर क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि इसने नाइट्रोजनस बेसिस के साथ क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अच्छा, इस मॉडल को हम कहते हैं क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर और मॉडल, ठीक है। अब आप समझ गए कि इसे एडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जा रहा है, ठीक है। ये आपका एडाप्टर मॉलिक्यूल इसीलिए है क्योंकि ये कोड को रीड कर पाता है। अच्छा, इसके पास एक काम और है कि ये अमाइनो एसिड को ब्रिंग करके लेकर आता है और अपने 3' एंड पर ही अटैच करके लेकर आता है, ठीक है। 3' एंड पर ये अटैच करके लेकर आता है और ला करके वहाँ पे ड्रॉप कर देता है, ठीक है। आके एमआरएनए के पास आके लेकर आता है, ठीक है। एक ये काम हो गया, ठीक है। इस साइड को हम क्या कहेंगे? इसे कहते हैं एंटीकोडॉन लूप कहते हैं, ठीक है। 3' में मैंने आपको बताया कि अमीनो एसिड को पकड़ के लेकर आएगा। ये जो इस तरह से पकड़ के लेकर आना है इतना आसान नहीं है। जैसे आपको बहुत पहले अच्छे से याद हो कि पोलन पिस्टल इंटरैक्शन याद होगी, उसमें क्या होता था बेटा कि उसमें भी आप देखते हो ना कि पोलन और पिस्टल के बीच में एक इंटरैक्शन होती है, केमिकल इंटरैक्शन होती है, ठीक है। पहले ये चेक किया जाता है क्या ये मेरा ही है ना, क्या ये हमारी स्पीशीज़ का है, तो एक केमिकल कोऑर्डिनेशन चलती है। अगर वो ठीक ठाक बैठ जाती है, अगर वो परफेक्ट होती है, तभी उसे एक्सेप्ट किया जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर आप बोल रहे हो कि मेरे पास एंटीकोडॉन है, लेकिन एक बार चेकिंग बनती है, ठीक है। ये जब साइटोप्लाज्म में वापस जाएंगे कि अच्छा ठीक है मेरे पास वही वाला AUG का एंटीकोडॉन है, मुझे मिथ्योनिन दे दो, ठीक है, ये मिथ्योनिन लेकर आएगा, तो वहाँ पर भी एक पहले क्या होगा, पहले एक टेस्ट होगा समझो, ठीक है, या एक केमिकल इंटरैक्शन होगी। केमिकल इंटरैक्शन जो एंजाइम करता है उसका नाम है एमिनो एसाइल tRNA सिंथेस, ठीक है। ये पहले उसे देखेगा कि अच्छा ठीक है तुम वही हो कि नहीं हो, ठीक है, अच्छा ठीक है, ये चेक कर लेगा तो इसको क्या दे देगा, इसको अमीनो एसिड ले जाने देगा, ठीक है। और कायदे से अगर आपको पता हो तो मैं आपको बता दूँ, 2 बाइंडिंग साइट होती है, ठीक है। ये इस आपके एंजाइम की बाइंडिंग साइट होती है, आपको पता है ना, एंजाइम बाइंड करते हैं, ओके। तो ये एक साइड इसके आपको ये जो आपका tRNA है ये उसको बाइंड कर लेगा। सपोज एक साइड कोई भी ऐसा करके एक साइड
इसने टीआरएनए को बाइंड कर लिया, अच्छा मतलब समझ गया कि अच्छा ठीक है ये मेरा ही है, फिट हो गया। फिर इधर पे लॉकिंग की प्रोसेस आपने देखा होगा, दूसरा साइड आपने इन्होंने मिथ्योनाइन को सेट कर दिया, ठीक है, तो समझ गया कि अच्छा ये वाला जो ये टीआरएनए मिथ्योनाइन के लिए ही सही था, ठीक है। तो ये एंजाइम कुल मिला के जो है ये श्योर कर लेता है कि जो मेरे से एमिनो एसिड लेने आया है उसके पास सच में उसका एंटीकोडॉन मौजूद है, ठीक है। अब ये जो इसकी चेकिंग के बाद जो मिल गया है कोई अमाइनो एसिड, इस कंडीशन में यानी जिस कंडीशन में अभी है, इस कंडीशन में ये अमाइनो एसिड के ऊपर जो इतनी जिम्मेदारी वाला काम आ गया है ना, कि मैं अब इसको लेके जाऊंगा वहाँ लगाऊंगा, है ना, तब सब बोलेंगे वेरी गुड। तो ये जो काम इसने किया है इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है, इसी को कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या इसे कहते हैं एमिनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए, ठीक है, या इसी को कहते हैं अमाइनो एसाइल, कुछ और हो गया ना, अमाइनो एसाइल टीआरएनए, ठीक है। ये 3 तरीके से आप इसको कहीं भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। अच्छा क्या हुआ, चार्जिंग क्या है? चार्जिंग का मतलब है कि भाई आपके ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाना, आप चार्ज हो गए, हाँ, आप जो काम करने आए थे वो आप अपने ऊपर लेकर आ गए, आप एमिनो एसिड लेके जा रहे हैं, ठीक है, इसे कहते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? इनिशिएशन समझ में आ गया था? इनिशिएशन आप कोडिंग देखेंगे और अपना काम स्टार्ट कर देंगे। ये जब इसको लेकर आएगा तब ये एक चार्ज्ड आरएनए कहलाएगा, ठीक है। आई डोंट नो, इतना हिल नहीं रहा है बेटा, पता नहीं क्यों इसका कैमरा डिसफोकस हो जा रहा है, आई डोंट नो। अच्छा देखो आगे देखो, कुछ बातें और। रिबोसोम ने पेप्टाइड बॉन्ड बनाया है, पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प किया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें ज़रा देख लो कि जो आपके स्टार्टिंग कोडॉन थे, है ना, यानी कि आपके स्टार्टिंग कोडॉन होते हैं जैसे AUG, उसके पहले भी कुछ कोडॉन्स लगे होते हैं, उसके पहले भी, जिसे कहते हैं यूटीआर्स कहते हैं। इसका मतलब होता है अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है। ये अनट्रांसलेटेड रीजन्स हैं। इसका काम ऐसा कुछ खास नहीं, लेकिन ये हेल्प करते हैं इस पूरे प्रोसेस को। आप आगे जब बड़े हो जाओगे, यूजी करोगे, तब आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आपको इसमें क्या समझना है कि AUG यानी स्टार्टिंग कोडॉन से भी पहले, और यहाँ पर आपका जो स्टॉप कोडॉन है, स्टॉप कोडॉन के बाद, क्या बोला, स्टार्टिंग कोडॉन से पहले, स्टॉप कोडॉन के बाद आपको यूटीआर्स मिलेंगे। इनका काम क्या है? इनका काम है कि आपका प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ही इफिशिएंटली प्रोसेस कंडक्ट हो जाए, ठीक है। किस चीज़ का? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बात समझ में आ गई? इसमें हमने आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर भी करा दिया है, ठीक है, टीआरएनए का स्ट्रक्चर करा दिया है, और उसके बाद जो है और उसकी एडाप्टरनेस बता दी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर आपको पूरा ट्रांसलेशन में क्या यूनिट्स लग रहे हैं वही बता दिया। बुक रीडिंग करेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। एक बार बुक रीडिंग करो, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम वर्क कर रहा है। फिर कोई डाउट होता है तो मुझे बताओ, ओके। आई थिंक सारी चीज़ें कवर कर दी है, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेगा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो अभी आज के लिए आप लोग इतना कवर कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू सो मच। अच्छा कुछ एक दो चीज़ें और मैं बता दूँ आपके टीआरएनए के लिए। टीआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड ही है, ये बात ध्यान देना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। जैसा आपका आपका जो टीआरएनए होता है, mRNA होता है, वैसा ही आपका टीआरएनए भी है। सिंगल स्ट्रैंडेड है, सिंगल स्ट्रैंडेड ही है। अब वो आपस में लपट गया तो उसे डबल स्ट्रैंडेड नहीं कह सकते, ये बात ध्यान दो, ठीक है। इसे हम सिंगल स्ट्रैंडेड ही बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको हम एसआरएनए भी आपको कहीं लिखा हुआ मिल सकता है। देखो आपके एनसीईआरटी में अगर होगा तो इसे सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, सॉल्युबल आरएनए भी कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे नाम हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। और एक चीज़ और कि बाकी सारे आरएनए से आपका जैसे mRNA हो गया, आपका इससे पहले रिबोसोमल आरएनए
सब में से ये छोटा, सबसे छोटा आरएनए है, ठीक है। इसकी यूनिट्स सबसे छोटी है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच क्लास। रिपीट ज़रूर कर लेना बेटा, और पूरा प्रोसेस समझने के बाद में बीच बीच में हमने कुछ स्टेप्स डाले हैं, रीडिंग ज़रूर करना, वरना फिर समझने में दिक्कत होगी। ओके, थैंक यू।